बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलाम वालेकुम। शहादत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद के साथ मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम हार्ट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। सामने मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम हार्ट FM 89 लिया के फेसबुक पेज पर लाइव भी आप समाअत फरमा सकते हैं। इमामुल अंबिया का दरबार अक़दस है। रात तीसरे पहर में दाखिल हो रही है। मलाइके कराम आसमान से सफ बसफ सलामी और ज़ियारत के लिए नाजिल हो रहे हैं। एक नूर है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान खलाओं और फ़िज़ाओं को मुनव्वर किए हुए है। ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल है कि ये नूर आसमान की जानिब से परवाज़ कर रहा है या आसमान से ज़मीन की तरफ नज़ूल कर रहा है। अहले इरफान ही इस हकीकत से पर्दा उठा सकते हैं, क्योंकि ये मरकज़ नूर की बात है। इन्हीं अनवार व तजलियात की बरसात में हुसैन हाजिर होकर मुकद्दस नाना के हजूर में सलातो सलाम का हदिया पेश करते हैं और फिर अर्ज करते हैं, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। मैं जा रहा हूं छोड़कर आंखों के चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। कौन अंदाजा कर सकता है गम व आलाम के उस तूफान का जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में मौजज़न था। आप तस्वीर दर्द बने फरियाद पर फरियाद करते हैं, ऐ मेरे गमगुसार और मेहरबान नाना, तेरा हुसैन हाजिर है और शर्फ बारियाबी चाहता है। नाना जान, आप बोलते क्यों नहीं? मैं आपका वही हुसैन हूं जिसकी आमद पर आप खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर आए थे। मेरे मोहतरम नाना, मैं वही हुसैन हूं जो हालत नमाज में आपकी पुष्प पर सवार हो जाता था तो आप उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाते थे जब तक कि मैं खुद ना उतरता। नाना जान, आपका नाजों का पाला हुआ हुसैन आज तेरे कदमों से दूर जा रहा है, इसको सहारा दीजिए। हजूर में आपके जमाले जहां आरा देखने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं वल्लैल जुल्फों के झुरमट में वद्दोहा चेहरे की जियारत करने को आया हूं, मुझे शर्फ जियारत बख्शिए। नाना जान, मेरी हालत जार पर रहम फरमाइए, मुझे मेरे फराइज से आगाही बख्शिए, मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी मुश्किल कुशाई फरमाइए। मुझको नाना देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूं, जिसको कांधों पर बिठाते हुए मैं वही शब्बीर हूं। नाना जान, जब मैं आपके कंधों पर सवार था तो मैंने एक आवाज़ सुनी थी कि हुसैन को कितनी अच्छी सवारी मुयस्सर है, तो आपने फरमाया था सवार भी बहुत अच्छा है। मुक़द्दस नाना, मैं आपकी अमरीन जुल्फों को थाम लेता था कि कहीं गिर ना जाऊं। आपने मुझे शहसवार बनाया है नाना, मैं हक़ शहसवारी अदा करूंगा। प्यारे नाना जान, मैं उस वक्त तक अपने सीने से नेज़ों, भालों और तीरों और तलवारों के जख्म खाता रहूंगा जब तक कि मेरी सवारी की कोंचें ना काट दी जाएं। नाना जान, आपका सवार उस वक्त जमीन पर गिरेगा जब सवारी गिर जाएगी, मगर मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे शहादत की जिन बुलंदियों पर देखना चाहते हैं वो आपकी दस्तगीरी के बगैर महाल है। इस मकाम पर आप ही मुझे गिरने से बचा सकते हैं। खुदारा, अपने हुसैन को उस वक्त थाम लेना। मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मुझे सहारा जरूर देना। नाना जान, मैं आपकी हुर्मत के लिए जा रहा हूं, मेरा ख्याल रखना। प्यारे नाना जान, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप तो हुसैन के लिए बेकरार हो जाते थे। मेरे बचपन में जब आपको मेरी शहादत की खबर दी गई थी तो आप ज़ारो कतार रोते रहे थे। ऐ मेरे आका मौला, ऐ फरियाद करने वालों के फरियाद रस, ऐ गरीबों और बेकसों के मल जाओ मावा, ऐ नादारों और मस्कीरों को पनाह देने वाले मुकद्दस रसूल, ऐ इमामुल अंबिया, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, अपने हुसैन को एक बार आगोश में ले लो।
मैं आपकी बेटी का बेटा हूं। आप मुझे और भाई हसन को आसमानों के गोशवारे फरमाते थे। मेरे प्यारे नाना, मुझे ज़ियारत की भीख अता करो। मुझे सीने से लगाकर एक बार प्यार तो कर लो। मुझे सहारा दो, मुझे इस्तकामत अता फरमाओ, मुझे करबला का नज़ारा करा दो, मुझे मेरी कत्ल गाह दिखा दो। मेरे मौला, तेरा हुसैन कब तक फरियाद करता रहेगा? इस तरह आवाजारी करते हुए हुसैन नाना के मज़ार से चिमट जाते हैं और बादे रहमत चलती है। नीम ख्वाबी का आलम तारी हो जाता है। हुसैन देखते हैं कि अंबिया व मलाइका के झुरमट में शब उसरा के अब्दुल्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द व अलम, हुज़्न व मलाल की तस्वीर बने हुए सामने तशरीफ फरमा है। नाना के हसरत व यास में डूबे हुए रुखे वद्दुहा की ज़ियारत करके हुसैन थर्रा जाते हैं। नाना बढ़ते हैं, नवासे का सर अपनी गोद में लेते हैं, अपनी उंगलियों से हुसैन की जुल्फों में कंघी करते हैं। हुसैन नाना की आगोश में सिमट जाते हैं और सिसकियां भरते हुए फरियाद करते हैं, नाना जान, दुनिया बदल चुकी है। हुसैन का अब इस बेवफा दुनिया में रहना मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे नाना जान, मुझे अब अपने पास रख लो, अपने मुकद्दस मिज़ार में थोड़ी सी जगह दे दो। नाना, मुझे अपनी आगोश रहमत में मीठी नींद के मज़े लेने दो। मुझे अब जिंदगी की ख्वाहिश नहीं। नाना, मैं आपके हुजरा में रहना चाहता हूँ। नाना, मैं माँ के हुजरे में रहना चाहता हूँ। मुझे माँ के हुजरा में रहने की इजाज़त दी जाए। इमामुल अंबिया बेकरार हो जाते हैं और फरमाते हैं, हुसैन, ऐसी गुफ्तगू ना करो, नाना का दिल ना तोड़ो। मेरे लाल, तुम्हें तो मेरे दीन को जिंदगी देना है, तुम्हें तो बड़ा इम्तिहान देना है। शेर खुदा के शेर, अपने इम्तिहान की तैयारी करो। ए नौजवाना ने जन्नत के सरदार, मेरे गुलशन की बहार, हुसैन उधर देखो, वो तुम्हारी कत्लगाह है, ये तुम्हारी शहादत की जगह है और तुम्हारी इम्तिहान गाह भी है। यहाँ तेरा इम्तिहान होगा, अजीम इम्तिहान। तो इसी मकाम पर ही फराज ज़िब्ह अजीम की तकमील करेगा। मेरे हुसैन, इस बेआबू गया और तपते हुए सहरा और करबो बला की ज़मीन को तेरे खून की आबियारी के बाद करबलाए मुअल्ला का नाम दिया जाएगा। हुसैन, ये फरात है, लेकिन तुझे इसका पानी नहीं मिलेगा। तेरे नन्हे अली अस्कर का हलक सूख कर कांटा हो जाएगा। मेरी तमाम अहले बहते अतहार शिद्दत प्यास से तड़प रही होंगी, लेकिन ऐ मेरे हुसैन, तुझे इस नहर से पानी नहीं मिलेगा। तेरे दुश्मनों के जानवर तक पानी पीते होंगे, मगर मेरे लाल, तुझे इस इस्तेमाल से महरूम तक कर दिया जाएगा, इसलिए कि तेरा इम्तिहान है, तुझे प्यासे ही इम्तिहान देना है। मेरे लाल हुसैन, तेरा इन सदमात को कबूल करना इख्तियारी होगा। तू अगर चाहे तो इस तपते हुए सहरा और चटलियन मैदान को समंदर और रेगजारों को पानी में तब्दील कर सकता है, लेकिन मेरे हुसैन, तुझे प्यासे रहकर ही इम्तिहान देना है। तुझे सैयद जादियों के खुश्क होंठों और सूखे व हलकों को देखकर सब्र करना है। यही तो तेरा इम्तिहान है कि दुनिया भर की तमाम मुसीबतें जमा करके तुम पर डाल दी जाएंगी, फिर भी तू सब्र और इस्तकामत की तस्वीर बनकर शुक्र खुदाबंदी करता रहे और यूं पैकर तस्लीम और रज़ा बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर ले। हुसैन, तेरा नाना क़यामत के दिन खुदा ताला के हुजूर तेरी कुर्बानियां पेश करके उम्मत की बख्शिश तलब करेगा। मेरे हुसैन, तेरी शहादत मेरी नबूवत का कमाल है। इसे तमाम शहादतों से अजीम और अरफा होना चाहिए। हुसैन, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। तेरी शहादत मेरी शहादत है, तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत है, तेरा इम्तिहान मेरा इम्तिहान है। करबला तपती हुई जमीन पर तेरी गर्दन से जो मेरा खून बहेगा। हुसैन, तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा नूर मेरा नूर है। हुसैन, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। हुसैन, तेरा नाना भी तुझसे दूर नहीं होगा। वो हर मकाम पर तेरे साथ होगा, तेरी रहनुमाई करेगा, तेरे इम्तिहान का मुशाहिदा करेगा, तेरी शहादत को इस अरफा मकाम तक पहुंचा देगा जो किसी दूसरे को नसीब नहीं। मेरे लाल हुसैन, तेरे नाना का हर मनसब तमाम कायनात से बुलंदो बाला है और ये मनसब शहादत जो हमें तेरी तरफ से करके मिलेगा, ये भी कायनात से अजीम होगा। मेरे हुसैन, एक बार मैदान करबला का फिर अच्छी तरह से नज़ारा कर लो।
हुसैन, खूब अच्छी तरह देख लो, यहाँ तेरे अली अकबर को ज़िबा किया जाएगा। इस मकाम पर हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की निशानी कासिम की जवानी टूटेगी, और ये वो दर्दनाक मकाम है जहाँ तेरे मासूम अली असगर के नाज़िक गले में जहर में बुझा हुआ तीर पैवस्त कर दिया जाएगा। वो तेरी गोद में हसरत ज़दा निगाहों से तेरी तरफ देखकर दम तोड़ देगा। ये वो जगह है जहां मेरी बेटी की बेटी ज़ैनब शहीदाने वफा की लाशों के टुकड़े जमा करेगी। ये वो जगह है जहां शहर बानो सारा घर उजड़ जाने के बाद तेरी शहादत का नजारा करेगी, अपना लुटता हुआ सुहाग देखेगी, अपनी उमंगों और आरजुओं का जनाजा निकलते देखेगी। इमाम अली मकाम एक एक करके करबला के तमाम मनाज़िर का मुशाहिदा फरमाते जा रहे हैं और आगोश रसूल में ख्वाब राहत का मजा ले रहे हैं। लेकिन यह सुकून भी आरजी साबित हुआ। इमामुल अंबिया के रुख से अनवर को बोसा देकर इमामुल अंबिया ने रुख अनवर को बोसा देकर फरमाया कि मेरे मजलूम हुसैन, अब जाओ, अहले बैत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे परदेसी और गरीबुल वतन होने वाले हुसैन, उठो और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाओ और जान की बाजी लगाकर सर उठाती हुई इब्लीस की ताकतों को फना कर दो। मेरे लाल, उठो और बातिल की सर उभारती हुई कुव्वतों को कुचल के रख दो। झूठ की बुनियादों पर कायम की हुई सल्तनत से टकरा जाओ, खुद फना होकर बका हासिल कर लो। लेकिन बातिल के खूनी अफरियत को उसके पंजे गाड़ने से पहले हमेशा हमेशा के लिए फना कर दो। मेरे हुसैन, मेरी उम्मत की कश्ती अमारत के चढ़े हुए तूफान के थपेड़े खा रही है। उठो और अपनी जान देकर इसे किनारे पर लगा दो। मेरे मुकद्दस दीन को जुल्म और जबर की ताकतें खत्म कर देना चाहती हैं। उठो और मेरे दीन को हमेशगी की जिंदगी दे दो। मेरे हुसैन, तुम बहुत बड़े इम्तिहान के लिए जा रहे हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जाओ मेरे शहजादे, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। नाना के दिल के टुकड़े, तुम जहां कहीं भी होगे हम तुम्हारे साथ होंगे। खुदा हाफिज मेरे हुसैन, खुदा हाफिज। जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस नीम बेदारी में आंखें खोल देते हैं। ख्वाब में देखा हुआ करबला का तमाम मंजर आंखों के सामने फिर जाता है। आप उठते हैं, नाना की कब्र को वालेहाना तौर पर बार बार चूमते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और हुजरा रसूल से हुजरा बतूल रजी अल्लाह ताला अन्हु में आ जाते हैं। जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आते हैं तो 10 साल की मासूम बच्ची शहजादी हुसैन सैयदा फातिमा सुगरा की फरियाद फुगा और आवाजारी ने कयामत सुगरा का नक्शा खींच रखा है। बीमार बच्ची बुखार की शिद्दत से बेताब है, जिस्म जल रहा है, उठती है तो गिर पड़ती है, गिरी हुई को जो उठाने लगता है तो उसके सामने फरियाद शुरू कर देती है। फूफी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़कर सहारा देती हैं और तसल्ली के अल्फाज कहती हैं। मासूम बच्ची की आह निकल जाती है, बेकरार होकर फूफी का दामन पकड़ लेती है। हाथ कांप रहे हैं, जुबान में लर्जा है, जिस्म पर राशा तारी है, बात करते हुए जबान में बल पड़ते हैं। इस हालत में अर्ज करती है, प्यारी फूफी क्या बात है, आज आप सब क्यों बदले हुए हैं? आप सब मेरी तरफ खोई खोई नजरों से क्यों देखते हैं? प्यारी फूफी जान, ये कैसी तैयारियां हैं? आप सब किधर जा रहे हैं? मुझे आप क्यों नहीं बताते? फूफी जान, मेरे हालत जार पर रहम कीजिए, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। फूफी जान, सुगरा इस सदमा से मर जाएगी। भैया अली अकबर भी तैयार मालूम होते हैं, अली असगर का झूला भी सहन में मंगवा रखा है, अम्मी जान भी बुर्का ओढ़ने की तैयारी कर रही हैं।
लेकिन मुझ किस्मत मारी को कोई पूछने वाला नहीं। आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। फूफी जान, बता तो दीजिए कि बात क्या है। इमाम आली मकाम बच्ची की यह हालत देख रहे हैं। दिल में सफर का ख्याल आता है कि बीमार को इस हालत में छोड़ जाने का तसव्वुर करते हैं तो रुआं कांप उठता है, दिल में ख्याल आता है। हुसैन, तेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो चुका है। ये तेरे इम्तिहान की पहली कड़ी है। आप दिल को संभालने की कोशिश करते हैं और फिर बारगाहे इज़्दी में अर्ज किया, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझे मेरे इम्तिहान में कामयाब फरमा। फिर हजरत शहर बानो को इशारा करते हैं कि अली अकबर को बुलाओ, अली असगर को लाओ, ताकि बीमार बहन से आखिरी बार गले मिल लें। शहजादा हुसैन, अली अकबर आगे बढ़ते हैं। बहन की ये नाजुक हालत देखकर पहले ही बेकरार थे और बेकरार हो गए। आंसुओं को रोकने की बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन ये तूफान कब रुकता है। बात करने लगते हैं मगर बात नहीं होती। हमशीरा के चेहरा की तरफ देखना चाहते हैं मगर आंसुओं की दीवार हायल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से इतनी बात कर सके, मेरी बहन, क्या तू मुझसे नाराज हो गई है? अच्छी बहन, खफा ना हो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और फिर इस तराब में कफे अफसोस मलने लगते हैं। बीमार बच्ची ने भाई के सीने पर सर रखकर कुछ इस तरह से फरियाद की कि अर्श बरी को भी लर्जा आ गया। फरियाद क्या थी? बरके गम थी जिसने अहले बैत के दिलों को तड़पा दिया। आप आलम बेखुदी में भाई से बातें करती रही, उसकी शादी की बातें, भाभी को लाने की बातें, घोड़े पर चढ़ने की बातें, दुल्हा बनाने की बातें। मेरे अच्छे भाईजान, अगर मेरा हाल पूछा है तो अम्मी से मेरी सिफारिश भी कर दो। आप जहां भी जाना चाहते हैं मुझे अपने साथ ले चलो। आप लोगों की जुदाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अब अगर आओगे तो मेरी कब्र से मुलाकात करोगे। भैया, मुझे अपने साथ लेते चलो। मेरी अम्मी से सिफारिश कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भैया। बीवी शहर बानो ने बीमार बच्ची के ये अल्फाज सुने तो कलेजा मुंह को आ गया। रोकर फरमाने लगी, जाने मादर, मजबूर मां के दिल पर छुरियां ना चलाओ। प्यारी बेटी, मुझे अब और ना तड़पाओ, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरी जान निकल जाएगी। प्यारी सुगरा, मेरी सिफारिश की बात करती हो। मां कब चाहती है कि अपने जिगर के टुकड़े को इस हालत में छोड़कर चली जाए? बेटी, तुम्हें सख्त बुखार है, तुम सफर के काबिल नहीं हो, तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। मेरी दुआ है कि तू जल्द सेहत याब हो जाए और अल्लाह ताला तेरी निगहबानी फरमाए। सुगरा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तू तंदुरुस्त हो जाएगी तो अली अकबर तुम्हें आकर ले जाएंगे। अब ना रोना मेरी बेटी, अब ना रोना। नन्ना अली असगर तुम्हारी दर्दनाक आवाज सुनकर रोने लगेगा। नन्हे से अली असगर ने जब बहन की फैली हुई बाहों को देखा तो पास जाने के लिए मचलने लगा। मां ने जब नन्हे से भाई को बहन की गोद में देना चाहा तो सुगरा ने हाथ पीछे कर लिए। इस गम को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस अलम का इजहार कैसे किया जा सकता है? इस गम के बयान करने को अल्फाज नहीं मिलते। एक तरफ तो हमशीर तड़प रही है कि नन्हे को गोद में लेकर प्यार से सीने से लगाऊं, उसका मुंह चूमूं, उसे लोरियां दूं। दूसरी तरफ इस जज्बा के साथ हाथ खींच लिए कि मुझे तेज बुखार चढ़ा हुआ है। आप कहती, अम्मी, अली असगर को अपने पास ही रख लो,
मेरे बुखार की गर्मी से मेरा नन्हा सा फूल मुरझा जाएगा। बस मेरे करीब बैठ जाओ, मैं इसे देखती रहूं। बीबी शहर बानो करीब बैठ जाती हैं। मासूम बहन यूं मासूम भाई से मुखातिब होती है। तुम जानते हो, तुम जाते हो और साथ बहन जा नहीं सकती। तप है तुम्हें छाती से लिपटा नहीं सकती। बेकस हूं, मेरा कोई मददगार नहीं है। तुम हो सो तुम्हें ताकत गुफ्तार नहीं है। मासूम ने जिस दम ये सुनी दर्द की गुफ्तार, सुगरा की तरफ हाथों को लटकाया दिया यकबार। ले के बलाएं ये लगी कहने वो बीमार। झुक झुक के दिखाते हो मुझे आखिरी दीदार। दुनिया से कोई दिन में गुजर जाएगी असुगरा। तुम भी ये समझते हो कि मर जाएगी सुगरा। मेरी माँ जाए असगर। मेरा जी तो ये चाहता है कि तुम्हें सीने से लगाकर तुम्हारी बलाएं लूं, लेकिन बहन मजबूर है। तू बहन के जलते हुए जिस्म और तपते हुए सीने की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरे नन्हे चांद, तुम मेरी तरफ देखते रहो, मैं तुम्हारी तरफ देखती रहूं। इस किस्म की दर्द अंगेज गुफ्तगू करते करते बुखार और तेज हो जाता है। बीमार को फिर गश आ गया। इमाम आली मकाम बच्ची की हालत देखकर तड़प गए। बेटी के सरहाने बैठकर नब्ज पर हाथ रखा। बुखार इस कदर तेज था जैसे भट्टी चल रही हो। माथे को छुआ तो हाथ जलने लगा। पैकर सब्र और रजा हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं। बीबियों से नजर बचाकर दस्तार मुबारक के पलड़े में गरम गरम आंसुओं को जज्ब कर लिया। फिर भी जिगर को चीरती हुई ठंडी आह निकल गई। सूरह फातिहा पढ़कर बच्ची को दम किया। शहजादा मुस्तफा की कुव्वत मसीहाई ने पूरा असर किया। बच्ची ने आंखें खोल दी। इमाम के हुजूर मुजस्सम में फरियाद बनकर बीबी सुगरा ने अर्ज किया, बाबा आप आ गए। बाबा मेरे मसीहा, आप अब तक कहां थे? मेरे प्यारे अब्बू जान, ये कहां की तैयारी हो रही है? आप अपनी सुगरा को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मुझे सब कुछ बता दो मेरे अब्बा, मैं बहुत परेशान हूं। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटी सब्र करो, हम देर से आए हुए तुम्हारी ये हालत देख रहे हैं। बेटी तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आता था कि तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूंगा। अब सुन मेरी बेटी, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूं। तुम रहती हो इस वास्ते सब रोते हैं सुगरा। हम आज से आवारा वतन होते हैं सुगरा। बेटी मेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। मुझे बहुत लंबे और दिल हिला देने वाले सफर पर जाना है। मैं तुम्हें जरूर साथ ले जाता, मगर मेरी बच्ची तुम बीमार हो। तुम्हें शदीद बुखार है, जबरदस्त कमजोरी है। तुम्हें लम्हा लम्हा गश आ रहा है। तुम सवारी पर भी नहीं बैठ सकोगी। तुम्हें बड़े आराम की जरूरत है। रास्ता पुरहौल भी है और तवील भी है। मेरी प्यारी बेटी, तुझे इस हाल में छोड़ते हुए जो मेरा हाल है वो तुझे मैं बता नहीं सकता। तुझे यहां छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। बाबा की दर्द भरी और वाज़े गुफ्तगू सुनकर मासूम बीमार के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। फिर गश की हालत होने लगी। शदीद कर्ब से आंखें बंद होती जा रही थीं, लेकिन ना जाने सुगरा ने किस कुव्वत के सहारे बेहोशी के जाल को तोड़ दिया। बीमार की ये आखिरी कोशिश थी जिसने तलरसते हुए जिस्म को संभाला दे दिया। पानी का एक प्याला करीब था। बुखार से कांपते हुए हाथों को संभाल कर प्याले को लेकर उठा लिया। चंद घूंट पानी पीकर बचे हुए पानी के आंखों पर छींटे मारे। लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करके इमाम से मुखातिब होती हैं, बाबा मेरी नब्ज देखो, अब मैं तंदुरुस्त हूं।
अब तो सारा बुखार उतर गया। मेरे बाबा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मामूली सी निकाहत है, सो वो भी आपकी जियारत से दूर हो ही जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं चल फिर कर दिखा सकती हूं। प्यारे अब्बू जान, आप मुझे जरूर साथ ले चलें। मैं आपके बहुत काम किया करूंगी। बाबा, मैं अली असगर का झूला झुलाया करूंगी। वो मेरे साथ बहुत मानूस है, मेरी गोद में आकर कभी भी नहीं रोता। बाबा, मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगी। अगर मैं साथ ना गई तो वो बहुत रोएगा, अम्मी जान और आपको बहुत परेशान करेगा। मैं आपके कपड़े भी धोया करूंगी। बाबा, अम्मी के काम भी आऊंगी, आटा गूंदूंगी, रोटियां पकाऊंगी। अब्बा जान, मैं आपके खैमों में झाड़ू भी दिया करूंगी। आपकी जाए नमाज को हर वक्त साफ सुथरा रखूंगी। सवारी कम है तो जब भी कोई बात नहीं। मैं आपकी सवारियों के पीछे पीछे दौड़ती हुई चलती रहूंगी। जब मैं आपकी सवारी के पीछे दौड़ूंगी तो पसीना आ जाने से बाकी मादा बुखार बिल्कुल उतर जाएगा। बीमार बच्ची के मासूम जज्बे की कैफियत को अल्फाज में किस तरह ढाला जा सकता है। बीमार मासूमा ने खुद को तंदुरुस्त साबित करने के लिए आखिरी कोशिश करके भी देख ली। सुगरा ने कहा, बाबा, मैं आपको चल फिर कर दिखा सकती हूं, आप देख लें, मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगी। ये जुमला कहते ही अपनी तमाम ताकत को जमा करके मासूम बच्ची पूरे एतमाद के साथ खुद को संभालते हुए उठी। अभी पहला कदम ही उठाया था कि चक्कर आ गया, त्योराकर गिर पड़ी। बच्चों से लेकर बड़ों तक की चीखें निकल गईं। घर भर में कोहराम मच गया। इमाम आली मकाम के दिल से हूक उठती है। आप बेहोश बच्ची की तरफ देखकर फरमाते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। जाने पिदर, बाप तेरी इस मासूम कोशिश पर कुर्बान। तेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह भी हो सके तू हमारे साथ चली जाए। तूने बीमारी के साथ मुकाबला करते हुए देख लिया, बीमारी जीत गई और तू हार गई। प्यारी सुगरा, बाप तेरे इस मुकद्दस जज्बे की कदर करता है। हुसैन रजी अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की कैफियत को अच्छी तरह से जानता है। मेरे सीना में भी दिल है बेटी, सब कुछ महसूस कर रहा हूं। मेरी बेटी, मैं औलाद के गम को जानता हूं और तू मेरी औलाद है। अगर तुझे बिछड़ने का गम है तो तेरे बाबा हुसैन को दोहरा गम है। एक अपना गम है और एक तेरे गम का गम। बेटी, ये तकदीर इलाही है, इसे कबूल करो। मैं भी खुदा की रजा को कबूल करता हूं और तू भी कर। जाने पिदर, अगर बाबा की रजा की बात होती तो मैं तुझे अभी तंदुरुस्ती अता कर देता, लेकिन तेरे गम को सीने में लेकर इस दर्दनाक सफर का आगाज कर रहा हूं। मुझे नाना के मदीना को इसी हालत में छोड़ना है कि तेरा बुखार से जलता हुआ जिस्म और सुता हुआ जर्द चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे तेरा गम तड़पाता रहे और मैं इसी कर्ब और बेकरारी को सीने में दबाता हुआ अपना सफर जारी रखूं। मेरे दिल के टुकड़े सुगरा, अल्लाह तुझे शिफाए कामिल नसीब फरमाए, तू जल्द सेहत याब हो जाए। बाबा की दुआ है कि तेरा बुखार मुझे आ जाए, तेरी बीमारी मुझे मिल जाए और तू तंदुरुस्त हो जाए। इमाम आली मकाम की गुफ्तगू ने घर भर को मातम कदा बनाकर रख दिया। सीने में उठने वाले गम के तूफान आंखों के रास्ते आंसुओं की नहरें बनकर रवां थे। मासूम सकीना रोती हुई बाप के सीने से लिपट जाती है। आपने इरशाद फरमाया, बेटी, एक बार अपनी बहन सुगरा को होश में लाओ। बाप उसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता है। शहजादी हुसैन जनाबे सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ती हैं, बीमार के मुंह पर छींटे मारती हैं
और होश में लाने की कोशिश करती हैं। कहती थी सकीना के बहन आंखें तो खोलो, कुछ बात करो हमसे जरा मुंह से तो बोलो, हम जाते हैं तुम उठ के बगल गिर तो हो लो, छाती से लोगो बाप की दिल खोल के रो लो, तुम जिनकी हो शायदा वो बिरादर न मिलेगा, फिर घर में जो ढूंढोगी तो अकबर न मिलेगा, असगर को करो प्यार कलेजे से लगाकर, होशियार हो क्या देर से बेहोश हो खाहर, छाती से लगो उठ के खड़ी रोती हो है मादर, हम रोते हैं देखो जरा आंख उठाकर, अफसोस इसी तौर से गफलत में रहोगी, क्या आखिरी बाबा की जियारत न करोगी। मुंह पर पानी के छींटे देने से बीमार ने आंखें खोल दी। कमजोरी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, साथ में चलने की आस भी टूट चुकी है, अब तो उठकर बैठ जाने की हिम्मत भी नहीं है। तस्वीर यास और नौमीदी बने हर एक का चेहरा देखते जा रही है, सीने के अंदर उठने वाले तूफान का इजहार भी नहीं किया जा सकता। आंखें जैसे पथरा गई हों, चेहरा जर्द है, बात करने को जी चाहता है लेकिन होंठ थर्रा कर रह जाते हैं। तमाम अहले बैत चुपके चुपके रो रहे हैं और बीमार को देखते जा रहे हैं, किसी में भी बात करने का हौसला नहीं है। बात की भी जाए तो कौन सी, यूं मालूम होता था जैसे सब किसी लाश के पास खड़े हों और हसरत यास के साथ देखते जा रहे हों। इसी सुकराते मौत जैसे आलम में इमाम आले मकाम की दर्द में डूबी हुई आवाज उभरती है, मेरी बच्ची हमें इन हसरत ज़दा निगाहों से ना देखो, हमारे सीने छलनी हो जाएंगे, प्यारी सुगरा सब्र करो। सब्र मेरी बेटी, सब्र ही से इन गमों का मदावा किया जा सकता है। हमें बहुत देर हो गई है, सफर तवील है, हम सुबह तुलू होने से पहले पहले सफर का आगाज कर देना चाहते हैं। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहत याब फरमाए, चलने फिरने के काबिल हो जाओ तो नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हमारे लिए दुआ करने जाना। अपनी दादी मखदूमा कायनात खातून क़यामत के हुजूर में रोज हाजिरी देना और बाबा के लिए दुआ करती रहना। खुदा हाफिज मेरी सुगरा, खुदा हाफिज। गमज़दा हुसैन की गमज़दा बेटी अलविदा। बच्ची के सर पर आखिरी प्यार देकर इमाम आली मकाम हुजरा से बाहर तशरीफ ले आते हैं। खाना हैदर की इज्जत और नामूस मुस्तफ़ा गुलिस्तान फातिमा की कलियों को सवारियों पर बिठाया। सामान सफर तैयार हो चुका था। एक बीमार थी जिसे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की किफालत में देकर हाशमी खानदान की औरतों और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर को पूरा ख्याल रखने का इरशाद फरमाया। अजीब बात है कि मदीना को बसाने वाले खुद मदीना से दूर जा रहे हैं। बीमार सुगरा को भी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में रहना था। गोया आज हुजरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खाली हो गया है। वो मुकद्दस घर जिसमें अपनी हयात ज़ाहिरी में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तशरीफ लाते थे, उसकी तालाबंदी हो रही है। गली गली मदीने दी चीख उठी जदों करबला दा शह सवार टुरिया। ए ते जिगरा हुसैन दा जान दाए, किवें बच्ची नूं देख के प्यार टुरिया कोई नहीं घरां नूं छड़ इवें, जिवें फातिमा दा माहे अनवर टुरिया। रोंदाया हुसैन ज़िशान साइम, जंदरे अम्मा दे हुजरे नूं मार टुरिया। सवारियां भी दरवाजे के पास ही मौजूद हैं। हुजरा के अंदर से दर्द में डूबी हुई और लरसती ही मुदम सी आवाज आई, ऐ मेरे अली असगर। बीबी सुगरा की वालिदा बेताब होकर इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज करती हैं, नामूस मोहम्मद के मुहाफिज, ऐ मेरे सरताज, एक बार सुगरा की चरपाई बाहर मंगवा दें, सिर्फ
ایک لمحے کے لیے میرے سرتاج مجھے اس کی دردناک چیخ برداشت نہیں ہو سکتی. بیمار کو صرف 2 باتیں کر لینے دو. جناب امام عالی مقام نے جلدی جلدی بیمار کی چارپائی دروازے کے قریب لانے کا حکم دیا. صغرا کو نقاہت سے نہ تھی طاقت رفتار. دروازے کے پاس آ کے یہ کہتی تھی وہ بیمار، قربان گئی آخری دیدار کرا دو. اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو. مستر ہوئی سن کے یہ سخن بانوئے بے پر، پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر. بیٹی سے کہا دستے پسر ماتھے پہ رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر. منہ زرد ہے رخساروں پہ آنسو بھی بہے ہیں، یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں. تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ چاند کے ماتھے پہ میں واری. آخر کوئی دن میں ہے بس اب موت ہماری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری. جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے، تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے. بہن بھائی سے آخری گفتگو کر لیتی ہے تو پھر چارپائی اندر رکھوا دی جاتی ہے. سواریوں کو چلنے کا حکم دے کر کربلا کا مسافر نانا جان کے روضہ اقدس کی جانب منہ کر کے آخری سلام کرتا ہے. 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری کی صبح طلوع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے. مدینہ منورہ کی پرکیف فضا فردوس بری کا نقشہ پیش کر رہی ہے. نخلستانوں میں کھجور کے پتے وجد و کیف کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں. مدینہ الرسول کے سب مکین آغوش رحمت میں چین کی نیند سو رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں نزول انوار خداوندی ہو رہا ہے. ملائکہ کی صفیں نہایت ادب سے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. ہر طرف آرام و راحت اور سکون ہی سکون نظر آتا ہے، مگر ایک ایسا بزرگ جاگ رہا ہے جس کی قد و قامت اور رفتار کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خود شاہنشاہ 2 عالم تشریف لا رہے ہوں. یہ بزرگ حسین ابن علی ہے، نواسائے رسول ہے، سبت پیغمبر اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ زہرہ بطول کا دلارہ شبیر ہے، یہ مدینۃ النبی کا شہزادہ ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کا روحانی تاجدار ہے جو اس وقت اپنے نانا جان سے یوں ہم کلام ہے. نانا جان، میں آپ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے مجھے جس امتحان کے لیے پالا تھا میں نے اس امتحان کی تیاری مکمل کر لی ہے. تیرے ناموس، تیری اہل بیت کو دکھوں مصیبتوں کے اذیت ناک سفر پر روانہ کر دیا ہے. نانا جان، آپ کا غلام پورے طور پر حق غلامی ادا کرے گا. میرے پیارے نانا جان، تیرا حسین تیرے دین کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا. آپ اگر میری خواہش کو عزیز رکھتے تھے تو میں بھی آپ کی ہر خواہش کا پورا احترام کروں گا. آپ نے بچپن میں میرے لیے جنت سے جوڑا منگوایا تھا. آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ٹکڑے ٹکڑے لاش کے لیے کفن بھی نہیں مانگوں گا. حضور، آپ نے میرے لیے منبر چھوڑ دیا تھا، آج آپ کا غلام آپ کے ناموس کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے. نانا جان، حسین کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہوگا آپ کی عظمت کے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دیا جائے گا. پیارے نانا جان، آپ نے مجھے کربلا کی جو تصویر دکھائی تھی میں اس کے ہر خاکے میں اپنے خون کی سرخی بھر دوں گا. نانا جان، مجھے کربلا کا محشر خیز نظارہ دیکھ کر وہ تکلیف نہیں ہوگی جو آپ کا مدینہ چھوڑتے وقت کر رہا ہوں. وہ کوئی بدبختی ہوگا جو آپ کے مدینہ میں رہ بھی سکتا ہو اور پھر بھی نہ رہے. نانا جان،
जन्नत को छोड़ने के लिए अपनी खुशी से कौन तैयार होता है। मोहतरम नाना, अपने इस गरीबुल वतन परदेसी मुसाफिर पर निगाह शफकत रखना, इसे दुखों और मुसीबतों से मुकाबला करने की हिम्मत अता फरमाना। नाना जान, अपने हुसैन को भूल ना जाना। नाना जान, आपके करम के बगैर हुसैन एक कदम भी नहीं चल सकता। आप ही तो मेरी रहनुमाई करेंगे, आप ही तो मुझे मंजिल से आशना करेंगे। मेरे हजूर, आप ही तो मेरी रूह और मेरी जिंदगी की जिंदगी है। मेरा ख्याल आप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। हजूर, मुझे किसी इब्तलाए वक्त में अकेले ना छोड़ना। अब मैं इजाजत चाहता हूं। मेरे करीम, अब अपने हुसैन को इजाजत मरहमत फरमाइए। मेरे आका, बीमार सुगरा का ख्याल रखना। मैंने उसे जिस हाल में छोड़ा है वो सब आप पर जाहिर है। हजूर, वो आप ही का खून है। मैं उस अलम नसीब को आपकी पनाह में देता हूं, ताजदार आलम की पनाह में, शहनशाह कौनैन की पनाह में, पनाह बेकसा में, इस गमगुसारे गरीबा की पनाह में, जिसकी पनाह में आने के बाद गम खुशी में बदल जाते हैं, बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाती है, दुख सुख बन जाते हैं। हुजूर हुसैन की बेकस बच्ची का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मेरे गमगुसार नाना, खुदा हाफिज। खुदा ताला आपके मदीना को आबाद रखे, आपकी खैर हो, आपके साथियों की खैर हो, लहलहाते नखलिस्तानों की खैर हो, अंबर बार गुलिस्तानों की खैर हो, जन्नतुल बकी के मिज़ारों की खैर हो, मदीना की बहारों की खैर हो, मेरी अम्मा जान के हुजरा की खैर हो, मस्जिद नबवी के मेहराबो मिंबर की खैर हो। अलविदा ताजदारे दो आलम, अलविदा। आप रोते हुए उल्टे पांव वापस हुए। अहले बैत का काफिला जा चुका था। आप अपनी सवारी पर बैठे और डूबते हुए दिल के साथ मंजिल की जानिब रवाना हो गए। शहर के बाहर अहले बैत का काफिला रुका हुआ है। सब मदीना की तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देख रहे हैं। आज से 60 साल पहले अरब का चांद सनियातुल विदा की घाटियों से तलू हुआ था। आज उस चांद का चांद उन्हीं घाटियों में गुरूब हो रहा है। ये वो घाटी है जहां तक मदीना के लोग अपने मेहमानों की वापसी पर अलविदा कहने आते हैं। मगर आज हुसैन जा रहा है तो उसे कोई भी अलविदा कहने वाला नहीं है। आपने हसरत से उस घाटी की तरफ देखकर फरमाया, मेरे नाना की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ आवरी पर बनी नजार की लड़कियों ने यहां खुशी के गीत गाए थे। अफसोस कि थोड़ी देर तक ये घाटी मेरी निगाहों से उजल हो जाएगी। मदीना को छोड़ देना आसान नहीं। मदीना छोड़ते वक्त जान निकल जाती है। आम लोगों की यह हालत है कि मदीना छोड़ते वक्त चीखें मार मार कर बेहोश हो जाते हैं, आंखें खून के आंसू बहाती हैं, दिल डूब जाते हैं। मदीना से निकलते वक्त जो हालत होती है ये वही लोग जान सकते हैं जो मदीना होकर आए हैं। और ये तो हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, जिनका घर मदीना में है, जिनकी अम्मी जान का हुजरा मदीना में है, जिनके भाई हसन मदीना में है, जिनकी माँ मदीना में है, जिनका सब कुछ मदीना में है, जिनके नाना मदीना में है, जिनकी बीमार सुगरा मदीना में है। मदीना छोड़ते वक्त उनकी क्या हालत होगी ये तसव्वुर कर लेना भी मुश्किल है कि मदीना छोड़ते वक्त हुसैन के सीने में किस किस तरह के तूफान उठ रहे थे। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल की क्या हालत थी। अली अकबर को बहन की जुदाई ने किस तरह बेकरार किया होगा। जनाब कासिम को बाप की कब्र अनवर के बिछड़ने का क्या सदमा होगा, कौन जान सकता है। इस गरीबुल वतन होने वाले काफिला वालों की दिलों की हालत बयान नहीं हो सकती। इनके दिलों पर जुदाई की चलने वाली छुरियों के जख्मों की गहराई को कौन नाप सकता है। उनकी मुसीबत को या खुदा जानता था या मुस्तफा जानते थे या वो जानते थे। नब्जें थर्रा रही थीं,
कलेजे धड़क रहे थे, सीने भड़क रहे थे, दिल डूब रहे थे, आंखें खून के आंसू बरसा रही थीं, जुबान पर सदाए अल्फिराक थी। इसी आलम अंदो गम में हुसैन हसरत व यास में डूबी हुई निगाहें उठती हैं। हम सफरों की तरफ देखते हैं और टूटे हुए दिल से रवानगी का हुक्म देते हैं। काफिला रवाना होता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे सवारों के जज्बे को सवारियां भी जानती हैं। कदम उठता है मगर नहीं उठता, यूं लगता है कि जैसे नाका के पांव बांध दिए गए हैं। काफिला आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए चला जा रहा है। सभी लोगों की गर्दनें मोड़ी हुई हैं और नजरें मदीना मुनव्वरा की तरफ लगी हुई हैं। आखिर चलते चलते ये आरज़ू और अरमानों का शहर नजरों से ओझल हो जाता है। ये काफिला मक्का की तरफ रवाना है। अजीब इत्तफाक है कि नाना ने रात के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी और अब नवासे को रात ही के वक्त मदीना से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आना पड़ा। इस वक्त खानदानी अदावत कुफ्र और इस्लाम के नाम पर जाहिर हो रही थी। अब वही खानदानी अदावत इस्लाम के नाम पर और इस्लाम से टकराना चाहती है। बहरहाल इमाम हुसैन सफर की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए मंजिल ब मंजिल मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ ले आते हैं। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आपसे पहले मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा आ चुके थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले ही वहां मौजूद थे। उन सब ने मिलकर इमाम आली मकाम का शानदार इस्तकबाल किया और काफिलाए अहले बैत निहायत इज्जत और एहतराम के साथ अपने नाना और दादा के मकानों में तशरीफ ले गया। नाना का मौलद मुबारक यानी आपकी पैदाइश की जगह सबके लिए बाइस तस्कीन बन गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा के मकानों की रिहाइश ने मदीना मुनव्वरा की जुदाइयों के जख्मों पर मरहम का काम किया। इन गलियों में भी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबर फिशा जुल्फों की महक रची बसी हुई थी। ये वही घर था जहां शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात सैयदतुन निसाउल आलमीन खातून क़यामत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलातुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत हुई थी। माँ के मिज़ार मुक़द्दस की जगह नानी सलामुल्लाह अलैह का मिज़ार वजह सुकून और करार बना। मदीना भूलने की चीज नहीं, लेकिन यहां ताजदार मदीना के आसार थे, निशानियां थीं जिनकी जियारत से तस्वरात की दुनिया में बहुत कुछ हासिल हो जाता है। इमाम आली मकाम आपका ज्यादा वक्त हरम ही में गुजरता है। वाज़ो इरशाद पंदो नसाए के बाजार हर वक्त गर्म रहता है। मक्का मुअज़्ज़मा के लोग शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने के लिए गरोह दर गरोह आपके गिर्द जमा रहते हैं। इन दोनों आमिल मक्का सईद बिन उमरू बिन अल आस था। अगरचे ये गवर्नर यजीद की तरफ से मुकर्रर था, लेकिन इमाम आली मकाम के गिर्द लोगों के हजूम से उसे कोई इतराज नहीं था। अंदरून मक्का मुअज़्ज़मा के बेशतर लोग यजीद की हुकूमत से बेजारी का भी इजहार करते और उसे नफरत भी करते, लेकिन फिजा पुरसुकून थी। ना तो हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई तशद्दुद किया जाता
اور نہ ہی لوگ کھل کر حکومت کی مخالفت کرتے۔ امام علی مقام نہایت خاموشی سے اپنا وقت گزار رہے تھے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب کربلا کا خونی معرکہ قائم ہونا تھا۔ ان لمحات کا انتظار تھا جن میں تکمیل ذبح عظیم ہونا تھی۔ ان گھڑیوں کے منتظر تھے جن میں خدا تعالیٰ کے حضور امتحان کے پرچے پیش کرنا تھے۔ بالآخر یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب آ گئیں۔ وہ اسباب پیدا ہونے کا وقت آ گیا جو آپ کو آپ کی شہادت گاہ تک لے جانے کے لیے تھے۔ عراق کے دارالحکومت کوفہ سے امام علی مقام کے نام خط آنا شروع ہو گئے۔ جب اہل کوفہ نے سنا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں، تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ سلمان بن سرد کے گھر میں جمع ہو گئے۔ سلمان نے کہا کہ دوستو، یزید چاہتا ہے کہ امام حسین اس کی بیعت کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے اور اپنا شہر چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، ان کا ساتھ دو تاکہ حق اپنے مرکز پر قائم ہو جائے۔ سلیمان کے جواب میں مسیب فرازی، رفاع بن شداد، حبیم بن مظاہر اور ان کی مثل دوسرے 70 سرداران کوفہ نے قاضی شریح کے ہاتھوں پر قسم کھائی کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی میں کوئی خطا نہیں کریں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت پر مال و جان فدا کریں گے۔ بعد ازاں ان لوگوں نے ایک خط لکھا جس میں اظہار نیاز مندی کرتے ہوئے لکھا، فلاں فلاں شخص آپ کو بہت بہت سلام نیاز پیش کرنے کے بعد التجا کرتا ہے کہ آپ کے باپ کے دشمن کا بیٹا کیسا ہے کہ مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر آمرانہ حکومت قائم کر لے۔ ہم لوگ جو کہ آپ کے محب اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، اس کی خلافت و امامت پر خوش نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے زیر کمان دشمنوں سے جنگ کریں اور اپنے اموال اور جانیں آپ کی ذات پر نثار کر دیں۔ لہٰذا آپ اپنی اقبال مندی کی وجہ سے ہماری طرف توجہ دیں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے وجہ فرحت و سرور ہوگی کیونکہ آپ مضبوط امام ہیں۔ اس وقت ہمارے پیشوا اور امام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بوڑھے اور کمزور انسان ہیں، اس لیے نہ تو کوفہ کے امیر لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی فقیر ان کی بات سنتا ہے۔ وہ اکیلے قصر عمارت میں بیٹھے رہتے ہیں، سوائے عید اور جمعہ کی نمازوں کے اپنے دروازے بند رکھتے ہیں۔ اگر آپ قدم رنجا فرمائیں تو آپ کے قدم رنجا فرمانے کی برکت سے ہم نعمان کو کوفے سے نکال دیں گے اور بنا بنایا لشکر لے کر شام کی طرف چڑھائی کر دیں گے۔ جو شخص سرکشی کی بنا پر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دامن اطاعت میں خیمے کے پائے کی طرح نہیں کھینچے گا، اس کی گردن میں تناب ڈال کر خیمہ کی میخ کی طرح کوٹ کوٹ کر زمین میں ٹھونک دیا جائے گا۔ القصہ ان لوگوں نے بے حد مبالغے سے کام لیتے ہوئے، باتوں کا تو مار باندھتے ہوئے امام علی مقام کے جمال باکمال کے اشتیاق کا اظہار کیا۔ کوفہ کے لوگوں کے خطوط، شہریوں کے خطوط، امیروں کے خطوط، علماء کے خطوط، عوام کے خطوط، ایک ایک خط پر کئی کئی مہریں ہوتی ہیں۔
एक खत पर कूफा के 70 सरबराह लोगों की मोहरें थीं। 2, 4, 5, 10 नहीं 20 खतूत, पूरे 120 खतूत इमाम आली मकाम को मौसूल हुए। जो भी नामा बर आता तहरीर की हुआ खत शहजादा गुलगुम कुबा के हुजूर में पेश करके फरियाद शुरू कर देता। हर नामा बर की गुफ्तगू और खत का मजमून एक ही जैसा होता। इमाम आली मकाम खत लाने वालों के चेहरों को पढ़ते, उनके दिलों का मुतायला करते और फिर नाना जान से किया हुआ वादा याद करके जेरे लब मुस्कुरा देते। मुताद्दिद खतूत आने तक आपने हां या ना में कुछ ना कहा। बिलाखिर आपने एक वफद से वादा फरमाया कि हम आ जाएंगे, लेकिन हमसे पहले हमारे भाई जनाब मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे पास आएंगे। वो हालात का जायजा लेकर हमें खत लिखेंगे तो हम जरूर आ जाएंगे। सामिन वफद वापस चला गया। इधर कूफा में हर शख्स को इत्ला हो गई कि इमाम आली मकाम इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाने का वादा फरमा लिया है और मुस्लिम बिन अकील आपके नायब बनकर बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। इधर इमाम आली मकाम ने हजरत मुस्लिम को इरशाद फरमाया कि बिरादर मोहतरम, कूफा वालों की तरफ से मुसलसल खतूत की आमद आप पर जाहिर है। वो लिखते हैं कि हमें यजीद की बैयत कबूल नहीं, वो चाहते हैं कि मेरे हाथ पर बैयत करें। उनका जुमला ये भी है कि अगर हमें एक फासिक को फाजिर के रहमो करम पर छोड़ा तो इसकी जिम्मेदारी इब्ने रसूल पर होगी और क़यामत के दिन हम बरीउ ज़िम्मा होंगे। बिरादर अजीज, हम कूफा वालों को जानते हैं, इसलिए आपको पहले भेजना चाहते हैं। आप वहां तशरीफ ले जाएं, वहां का जायजा लेकर हमें खत लिखें तो हम भी आ जाएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम ने इमाम आली मकाम का इरशाद आलिया सुनकर गर्दन झुका दी और अर्ज किया कि या इब्ने रसूल गुलाम हाजिर है। इंशाअल्लाह अजीज सुबह की नमाज के बाद कूफा को रवाना हो जाऊंगा। मेरे सरदार, मैं भी कूफा वालों की बेवफाई को जानता हूं, इसलिए आप पूरी एहतियात फरमाइएगा। जब तक गुलाम का अरीजा खत ना आ जाए आप कूफा की जानिब हरगिज तशरीफ ना ले जाएं। मेरे आका वो लोग परले दर्जे के दगाबाज हैं। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद नायब इब्ने रसूल कासिद हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील मुख्तसर ज़ादे राह लेकर सवारी पर बैठने लगते हैं तो दो नन्हे शहजादे आपकी सवारी के आगे खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु सवारी से उतरते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, दोनों के रुखसारों को थपथपाकर फरमाते हैं, मेरे लाल जाओ, बाबा हुसैन के पास जाओ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, तुम सब बाबा के साथ मेरे पास आ जाओगे। दोनों शहजादे मचल जाते हैं, अब्बा जान हम आपके साथ जाएंगे, हमें रात आपके सफर का रात को ही पता चल गया था और हम उस वक्त से तैयार बैठे हैं। अब्बा जान, अच्छे अब्बा जान, हमें जरूर साथ ले चलें, हम कभी जिद नहीं करेंगे, हम आपसे कोई चीज नहीं मांगेंगे और ना ही आपको परेशान करेंगे। दोनों नन्हे साहबजादे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए बाप को रोके हुए हैं। शहजादा गुलगुम कबा इब्ने बतूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उधर तशरीफ ले आते हैं। बच्चों की जिद का माजरा सुनकर इरशाद फरमाया, मुस्लिम इनकी बात मान जाइए, वरना ये आपकी याद में परेशान हो जाएंगे, मुझसे इनका मुचलना नहीं देखा जाता। मैं बीमार सुगरा को छोड़कर तो आया हूं, मगर आज तक परेशान हूं। उसकी याद इस शिद्दत के साथ आती है कि मेरा दिल तड़प जाता है।
آپ اپنے شہزادوں کو ساتھ لے جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ ان کے کپڑوں کے 1-2 جوڑے اور ساتھ لے لو، اور دھوپ کی تمادت سے پہلے کچھ نہ کچھ سفر طے کر لو۔ حضرت امام مسلم مجبور ہو جاتے ہیں، یہ اس کا فرمان تھا کہ جس کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا۔ آپ شہزادہ رسول کو جھک کر سلام کہتے ہیں اور بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں اور سواری کو اپنے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے کوفہ تک کا سفر ان دنوں خاصا دشوار تھا۔ دور دور تک کسی بستی کا نشان نہیں تھا۔ لکودک صحرا، چٹیل میدان، کہیں کہیں پہاڑیاں اور پھر ریت کے اونچے اونچے ٹیلے، کوئی باقاعدہ نخلستان شاید ہی کہیں ہو، ورنہ کہیں کہیں اکیلا یا 2 کھجور کے درخت ہی نظر آ جاتے تو کوئی مسافر اس کے نہ ہونے کے برابر سائے میں چند گھڑیاں سستا لیتا۔ البتہ بعض مقامات پر خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ پانی کا تو دور دور تک نشان نہیں۔ اس جان کا سفر میں امام عالی مقام کے نائب حضرت مسلم اپنے پھول سے شہزادوں کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ پیاس کا ڈر۔ بچوں کو کئی بار پیاس کی شدت بے قرار کر دیتی ہے، لیکن انہیں اپنا وعدہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ ابا جان ہم ضد نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو پریشان کریں گے۔ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جاتا تو آپ اس کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈال دیتے، رات ان کے ساتھ بسر کر لیتے اور صبح قافلے والوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنا سفر شروع کر دیتے۔ گرم گرم ریت کے بگولے جب سواری کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو ننھے بچے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، لیکن کب تک؟ ریت کے ذرات آنکھوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی آنکھیں بار بار ملنے سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ راستے کی پریشانیوں کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے؟ ان حالات کو کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو کبھی ایسے سفر سے واسطہ پڑا ہو۔ جوں توں کر کے سفر ختم ہو جاتا ہے، کوفہ شہر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ آپ سواری کو تیز کر دیتے ہیں۔ بلاخر مارکہ کربلا کا پہلا شہید شہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ کی آمد کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ کوفہ کے لوگ چوک در چوک آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کوئی پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ خوش آمدید اور لبیک کے نعروں سے کوفہ کا ہر بازار گونج رہا ہے۔ آپ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ رئیس کوفہ مختار سقفی کے گھر ٹھہرایا گیا۔ وہیں پر کوفے کے کچھ دوسرے زوما اور روسات جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں بیشتر وہ ہیں جن کی طرف سے امام عالی مقام کے نام خط لکھے گئے تھے۔ امام مسلم نے جب ان لوگوں کے جذبات و احساسات کا اندازہ لگایا تو آپ کو گونا تسلی ہوئی کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہیں۔ روسائے کوفہ کی استدعا پر، ان کی ریکویسٹ پر امام عالی مقام کے نام بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ معتبر روایات کے مطابق اسی ایک روز میں 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کی۔ وہ لوگ کھلے بندوں یزید کو لعین اور برا بھلا کہتے، اس کی حکومت و امارت کو غیر اسلامی قرار دیتے اور اپنے خطوط کے مطابق یزید سے پوری بیزاری کا اور نفرت کا اظہار کرتے، اور امام عالی مقام امام حسین کی مدح و ستائش بیان کرتے۔ حضرت مسلم نے کچھ دن وہاں رہ کر سامنے آنے والے حالات کا بخوبی اندازہ لگا لیا۔
اور اچھی طرح جائزہ لے لیا تو شہزادہ مصطفیٰ کے نام خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات درست ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تمام کوفہ کے لوگ سوائے چند ایک کے آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور مسلمانوں کو یزید کی ہلاکت خیزیوں سے نجات دلائیں۔ ادھر امام مسلم کا قاصد روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کوفہ میں رہنے والے یزید پلید کے چند شریر چیلے اور جاسوس شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کے یزید کو کوفہ کے حالات سے مطلع کیا کہ وہاں مسلم کے ہاتھ پورا کوفہ حسین کے نام کی بیعت کر چکا ہے، لوگ تمہیں کھلے بندوں گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہاں کا گورنر کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کرتا۔ اگر تم نے جلد حالات پر قابو نہ پا لیا تو پھر کوفہ سے اٹھنے والا طوفان تمہاری حکومت و عمارت کو غرق کر دے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع سن کر یزید کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے ہی جیسے ایک شیطان وزیر کو بلایا جو یہودیوں نسل بھی تھا اور اسلام کا دشمن بھی۔ وہ اسے لے کر خاص کمرے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگا۔ یزید بولا، بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، مجھے مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں۔ یہودی وزیر سرجون جس کا نام تھا کہتا ہے، آخر کون سی مصیبت آ رہی ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، جو بھی بلا آئے گی اس کا حل نکال دیا جائے گا۔ یزید، کوفہ سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں مسلم بن عقیل کو حسین بن علی نے اپنے لیے بیعت کی غرض سے بھیج رکھا ہے۔ سرجون، تو پھر کیا ہوا؟ امیر، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یزید، تم عجیب آدمی ہو، پورا کوفہ حسین کے نام کی بیعت کر چکا ہے اور تم کہتے ہو پھر کیا ہوا؟ سرجون، کیا کوفہ کے گورنر نے لوگوں کو بیعت حسین سے منع نہیں کیا؟ یزید، یہی تو مصیبت ہے، وہ بھی انہی لوگوں سے ملا ہوا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق کوفہ کے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور سرے بازار برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں روکتا۔ سرجون، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوفہ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، سب بکاؤ مال ہے۔ کوفہ کے لوگ موم کی ناک ہیں امیر، انہیں جو چاہے جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے، تھوڑی سی سیاست اور ہمت کی ضرورت ہے۔ یزید، تو پھر کب سیاست کھیلی جائے گی، کب ہمت سے کام لیا جائے گا؟ پانی تو سر سے اونچا ہو رہا ہے سرجون، یہ سیلاب اگر آگے بڑھتا ہے تو شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سرجون، مت پرواہ کرو امیر، ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کے نام ایک خط لکھو اور شاہی مور لگوا کر فوراً قاصد کو روانہ کر دو۔ اسی لفافہ میں نعمان بن بشیر کی معزولی کا حکم نامہ بھی بھیج دو۔ ابن زیاد کو لکھو کہ حکم نامہ ملتے ہی بصرہ کے کسی متعمد عامل کو عامل بنا کر کوفہ چلا جائے اور وہاں جاتے ہی گورنر کو معزول کر کے خود چارج سنبھال لے اور کوفہ والوں کو ہر طرح سے قابو کر لے۔ یزید، میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، ابن زیاد ٹھیک طور پر اس کام کو انجام دے سکے گا۔ اب مضمون مرتب کرو اور فوراً قاصد کو بھیجنے کا بندوبست کرو اور اسے خط میں لکھ دو کہ تمہیں ہر قیمت پر کوفہ کی فضا پر قابو حاصل کرنا ہے۔ لالچی آدمیوں پر خزانوں کے منہ کھول دو، اہل بیت سے زیادہ محبت دکھانے والوں پر تشدد کرو، تم جس کی چاہو گردن زدی کر سکتے ہو، تمہیں قتل و غارت گری کا عام اختیار ہوگا۔ اسے لکھ دو کہ تمہیں کوفہ میں داخل ہونے کا طریقہ اپنی عقل کے مطابق اپنانا ہوگا، حالات پر قابو پاتے ہی مسلم بن عقیل کو قتل کر دینا، اور اسے یہ بھی لکھ دو
کہ امیر نے تمہیں اپنی پوری اسلامی قلم رو سے بہتر سمجھتے ہوئے منتخب کیا ہے اور تم امیر کے اعتماد کو برقرار رکھو گے۔ خط لکھ دیا گیا۔ قاصد تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ابن زیاد لعین نے خط کھولا تو اس کی خوشی سے باچھیں کھل گئیں۔ طبعاً متشدد تھا، اس لیے تو ہی اس کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر جب اس نے اپنے بارے میں تعریفی جملے پڑھے تو اس کی شیطانی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ ایسے انداز میں اٹھا جیسے کسی درندے کو انسانی خون کی بو آ گئی۔ وحشت اور درندگی نے اسے پاگل بنا دیا ہو۔ خط کو 2-3 بار پڑھا، اٹھا اور اپنے بھائی کو اپنی جگہ حاکم مقرر کیا اور نعمان بن بشیر کی معزولی کا حکم نامہ جیب میں ڈال کر سفر کی تیاری کرنے لگا۔ کوفہ میں داخل ہونے کا طریقہ اس نے سوچ لیا تھا۔ جس قسم کی دستار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھا کرتے تھے باندھ لی، سیاہ رنگ کی نقاب منگوائی اور تیز چلنے والی سواری پر بیٹھ کر کوفہ کو روانہ ہو گیا۔ جی سامعین محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ سماعت فرمائیں گے کل کے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔